हमारे गुरु ने हमसे कहा था कि संकीर्णता और संकोच के सिवा और कोई पाप इस जगत में नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से सुनो। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? चोरी करना। रोज ही हो रहा है, कौन नहीं कर रहा है? जिस प्रकृति की हवा को ले रहे हो उसको गंदा करने में कोई उपाय छोड़ रहे हो, जिस नदी से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है उसे गंदा करने में कुछ छोड़ रहे हो। मिट्टी, जल, वायु, आकाश, इनका नाश करने में कोई कर्म छोड़ा है आपने? हमारे यहां कानपुर में आ जाओ, उत्तर प्रदेश के, जल पीने की बात तो छोड़ो, गंगा जी के स्नान करने से भी लोग डरते हैं। गंगा जी, इतनी फैक्ट्रियां गुटके की, जूते की, चप्पल की, और जितनी गंदगी सब उसी में। गंगा जी पॉल्यूटेड। तो इसलिए ईमानदार तो हम नहीं है। जिस विशुद्ध वायु ने हमें प्राण दिया है, जिसे प्राण वायु कहते हैं, उसे भी अपने व्यक्तिगत लालच में, लोभ और लालच में अंतर होता है। लोभ कहते हैं जो हमारे पास है वो बचा रहे, देंगे नहीं, इसको लोभ कहते हैं। लालच कहते हैं जो दूसरों का है वो हमारे पास आ जाए। इसलिए लोभ लालच दोनों भाई के जैसे हैं, पर अंतर अलग अलग है। लालची अलग होता है, लोभी अलग होता है। हमने प्रकृति का विनाश किया। और भारतवर्ष में यह सही बात है, आपको भी पता है, दिल्ली में तो सांस लेना भी अभी दूभर है। तुम तो अच्छे हो, गोंदिया में इतना बढ़िया ये पठारी क्षेत्र भी है, सुंदर सुंदर पेड़ हैं, आनंद से मैं आया तो जब एयरपोर्ट से निकला, मैंने प्रफुल्ल भाई को बोला, मुझे बहुत दिनों के बाद बहुत पॉजिटिव फीलिंग और बड़ा आनंद आ रहा है गोंदिया में आकर के। अब ये देखो, मैं कथाकार अगर प्रोफेशनल होता तो जहां जाता यही कहता हूं, गोंदिया में हूं तो गोंदिया, कल कहीं और जाता तो बोला यहां से बढ़िया कहीं नहीं, फिर वहां से बढ़िया कहीं। हम जाते ही बहुत कम जगह है। पर जो वातावरण, और सारे वातावरण तो छोड़ दो, पीछे तक खड़े लोग, पीछे, एकदम पीछे, वो तो सीधा बेचारे यहां देख भी नहीं पा रहे होंगे। पर जहां जो सुविधा उपलब्ध है और कथा के प्रति, सीखने के प्रति जो डेडिकेशन और शांति, सद्भाव और भक्ति का प्रमाण यहां के लोगों ने दिया है, मैं बरसों बरस इस गोंदिया भंडारा को भूल नहीं पाऊंगा। ईश्वर मेरे हृदय में है। और इसलिए आपने देखा कि थोड़ा सा भी कभी साउंड खराब हुआ तो मेरी भ्रिकुटी चढ़ने लगी ऐसे करके। अरे हमारे आपके बीच यही तो मामला है, ये गड़बड़ हुआ तो सब खत्म। ईमानदारी से आपके हृदयों में वो चीज रख कर जाऊं कि आप भी जब कथा पांडाल से उठो तो आंखों में अश्रु हो कि समाधान तो मिला है, मुझे प्रयोग करना है। यह बात सत्य है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता केवल, लेकिन बिना पढ़े भी कुछ नहीं होता। लेकिन पढ़ने से ही सब कुछ होता है, यह भी नहीं होता। हमारे यहां अतिवाद है। न पढ़ने वाले से पढ़ने वाले को अच्छा मान लिया, लेकिन पढ़ने वाले से भी उसको अच्छा मान लो जिसने पढ़कर अपने जीवन में उसे अपना लिया। पढ़ लिख करके भी बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो अनपढ़ भी नहीं कर रहे हैं। ये जितना भी गड़बड़ी है, ये आतंकवादी इत्यादि देख तो ये अनपढ़ हैं क्या? कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं सब।
पर दिशा सही नहीं रही, कॉम्पैशन नहीं रहा। आध्यात्म की सच्ची जानकारी नहीं रही। मतवाद का युद्ध हुआ, पर आध्यात्म विहीन। और इस कारण से आज पृथ्वी खतरे में, भारत भी खतरे में। 2500 वर्षों में भारत के 25 टुकड़े हुए, और इन्हें 170 सालों में 6 टुकड़े हुए।